Hello everyone, I am Srishti and today we are going to discuss about what kind of personality is required to become an officer. जैसे आप सभी को मालूम है कि एसएसबी इंटरव्यू में ओनली 0.03% लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं या ऐसी क्या उनकी पर्सनालिटी है, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस कैसे देखा जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स एसएसबी की और क्या उनके प्रोटोकॉल्स हैं जो एसएसबी डिमांड करता है कि क्या ट्रेड्स होने चाहिए एक इंडिविजुअल में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो भी पर्सनालिटी या जो भी स्किल्स या जो भी क्वालिटीज़ आप में नहीं है वो आप डेफिनेटली डेवलप भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात की जाए तो पर्सनालिटी सभी को मालूम है कि आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनालिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही, बहुत क्रूशियल चीज़ है किसी भी सक्सेस के लिए। इट इज़ लाइक अ फाउंडेशन, राइट। तो यहाँ है कि एक ऑफिसर में ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं लाइक इज इट द एब्सेंस ऑफ इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स, इज इट बीइंग लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू, और इज इट बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफिसर में जो क्वालिटीज़ होती है वो आप डेवलप नहीं कर सकते और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं कर सकते, या आप बनना चाहते हैं तो किस तरीके से बन सकते हैं। हर कोई कर सकता है, हर में कैपेसिटी है, हर में पोटेंशियल है उस चीज़ को अचीव करने का। तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। तो क्या वो कोर ट्रेट्स हैं रिक्वायर्ड फॉर दिस सक्सेस, तो आज वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। तो किसी भी ऑफिसर में एक कॉमन डिसिप्लिन होता है, दैट इज अ मॉर्निंग फाउंडेशन। द फाउंडेशन इज मॉर्निंग डिसिप्लिन। सो मॉर्निंग डिसिप्लिन मीन्स क्या कि वो सुबह उठकर वर्कआउट करते हैं या फिर योगा करते हैं या फिर जॉगिंग के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं। उसके बाद उनके क्या शेड्यूल होने वाले हैं, डैडी और प्लान्स क्या हैं, आज का टारगेट क्या है, ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल का होना, रूल्स फॉलो करना, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ये आता है डिसिप्लिन के अंदर। सेकेंड वन इज एडेप्टिबिलिटी। आपको एज अ ऑफिसर आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपको न्यू न्यू चैलेंजेस फेस करने होंगे, राइट। आपको न्यू कंडीशंस में जाना होगा, तो आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो किसी भी प्लेस, किसी भी जगह और किसी भी लोगों से मिलने के लिए। थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। लाइक आपका स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स होना चाहिए, राइट। आप ऑनेस्ट हो और आप सबको इक्वली ट्रीट करें। आपका जो कैरेक्टर हो एक एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो, लोगों को एनकरेज करता हो, लोगों की हेल्प करता हो, सपोर्ट का भाव हो, एम्पथी हो आपके अंदर लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इंटीग्रिटी के अंदर। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको खुद की एबिलिटीज़ में 100% आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। बिना घमंड किए, बिना अहंकार के आपका इतना भाव होना कि आप कॉन्फिडेंट है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके लिए आप पूरी एफर्ट डालें, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ओनली कॉन्फिडेंस या सोचने से नहीं, आपको इसमें पूरा जूझना होगा। आपको उस काम में पूरा समर्पण देना होगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप आत्मविश्वास होता है हिंदी में, आपको खुद पर विश्वास होना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आपको बिल्कुल रैशनल भी नहीं होना है, बिल्कुल इमोशनल भी नहीं। जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़े आपको वहाँ वो यूज़ करना होता है। कहाँ आपको लॉजिकली सोच के चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ आपको इमोशनल बैलेंस लाना है, ठीक है, कहाँ इमोशनल लोगों की सेवा करने के लिए लाना है, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ अगर आप युद्ध में गए तो कहाँ लॉजिकली सोच के कम रिसोर्सेज के साथ आप इफेक्टिव सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। आप लोगों को समझ पाओ, लोगों के भाव की तरीके से आप देख पाओ, ठीक है, उनको अपने जैसा समझो, ठीक है। ये आता है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। और अपने भी इमोशंस हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप सब सिचुएशन में काम है कि नहीं, आपका मन शांत है या नहीं, या बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं या सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। एज ऑफिसर, एज अ लीडर, एज अ मेंबर या टीम को लीड कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरेक्ट करना है लोगों से। आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी ऑर्डर्स हैं, उसको क्लैरिटी के साथ लोगों तक पहुंचाना होगा।
लोगों की बात आपको समझनी होगी। तो ये इन बोथ वेज ना, कि आपका इंफॉर्मेशन क्लियरली लोगों तक पहुंच पाए, साथ ही साथ वो इफेक्टिवली लोग सुन पाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट मीन्स आपके पास नए चैलेंजेस आएंगे, रियल लाइफ चैलेंजेस आएंगे जो कि अनसर्टेन होंगे। आपको खुद नहीं पता कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आए, कैसे उसको सॉल्व करना है। यहाँ तो ऐसा नहीं कि एल्गोरिदम है कि ये फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ आपके पास ओपन चैलेंजेस हैं और अनसर्टेन चैलेंजेस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, उनकी इफेक्टिव सोल्यूशंस फाइंड करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के अंदर। नेक्स्ट है रिजिलियंस। तो रिजिलियंस मतलब होता है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, सेटबैक्स में, ऑब्स्टिकल्स में भी अपने 100% एफर्ट डाल के अपने गोल को अचीव करना। और जल्दी से कोई भी डिफ़िकल्टीज़ में आप डिमोटिवेट हो गए, वहाँ से रिकवर करके फिर से उस चीज़ों में 100% देना, दैट इज़ रिजिलियंस। आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, आपको आशावादी होना पड़ेगा कि अगर सपोज आपका एक प्लान है, अगर वो फेल होता है, नहीं होना चाहिए वैसे तो, सक्सेस रेट आपका हाई होना चाहिए एज कम्पेयर टू फेलियर, बट आपको उसमें भी अपना रेजिलियंस एक ट्रेट होता है, उसको आपको मेंटेन करना चाहिए। Then is the role of positive mindset and पॉजिटिव एटीट्यूड एंड माइंडसेट। तो आपको हर सिचुएशन में, ठीक है, आपको टीम को एनकरेज करते रहना है, आपको खुद एनर्जेटिक रहना है, ठीक है। लोगों, जो भी चैलेंजेस आए उसको एम्ब्रेस करो, डिफिकल्ट टास्क को सॉल्व करो, ओपन चैलेंजेस को बहुत बेहतर से बेहतर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस फाइंड करो, ठीक है। चीज़ों को सीखो, सीखने के बाद तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ। परसिस्टेंस, तो आपको अपने गोल के लिए कमिटेड रहना होगा। आपके, जब आप गोल के लिए कमिटेड रहते हो तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें सेटबैक्स आए, उसमें ऑब्स्टिकल्स आए, उसमें डिस्ट्रैक्शंस आए, उसमें फेलियर आए, सब कुछ आएगा। आप किसी गोल, किसी जर्नी पे हो, तो ये सारी चीज़ों का आना स्वाभाविक है, सबके लाइफ में आता है। तो आपको परसिस्टेंस रहना है, ठीक है। देन इज लर्निंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म। तो आपको ये अपने आप को किसी और के थ्रू जज या उनके ओपिनियन के कारण अपने आप को, अगर कोई आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है देन उस केस में आपको इम्प्रूव करना है। बट किसी और के फीडबैक से डिमोटिवेट या कौन क्या कह रहा है इस बारे में नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे इस बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें अपने आप को, जितना ज़्यादा अपने आप को बेटर करते जाए हर एक दिन, वो हमारे लिए मायने रखता है, ठीक है। फीडबैक्स लेना है अपने से, जो लीड कर रहे हैं, अगर हमें कुछ बता रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो और बेटर हो सकते हो, आपको इस चीज़ों में बेटर होना है, इसमें आप इम्प्रूव करो, इसमें अपने एफर्ट्स डालो, इसमें इस तरीके से इम्प्रूव करो, तो वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। देन फाइंडिंग इंस्पिरेशन इन अदर्स सक्सेस। तो आपको दूसरे की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए और उसने कैसे किया उसे सीखना चाहिए। जैसे हम पहले वीडियोस में डिस्कस किए कि हर एक इंसान में क्वालिटीज़ होती हैं, अगर हम हर एक इंसान से जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, जो उसमें उसमें अच्छी बातें हैं, उसमें हम एक अच्छी बातें भी रोज़ सीखते हैं, तो हम 365 डेज में 365 न्यू क्वालिटीज़, न्यू ट्रेड्स अपने अंदर ला सकते हैं। तो हमें हर का उनसे इंस्पायर होना चाहिए, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे हमारा ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात किया जाए तो हाउ टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन दीज पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो कैसे हमें अपने को कैसे उसको डेवलप करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो फर्स्ट वन इज अ कल्टिवेट सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं अपने बारे में। आप जितना ज़्यादा जानोगे उतने लोगों के बारे में जान पाओगे। अगर आप खुद को नहीं जान पाए तो आप किसी और को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो आपका स्वयं को जानना ज़रूरी है अगर आप पूरी सोसाइटी, पूरे सिटीजन, पूरे नेशन के लिए काम करना चाहते, पूरी दुनिया के लिए काम करना चाहते हो तो फर्स्ट वन इज़ अ कल्टिवेट सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद के बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं। हर के में स्ट्रेंथ्स होते हैं, हर के में वीकनेसेस होते हैं। तो ठीक है, ऑल आर इक्वल ना, सबके पास स्ट्रेंथ्स है, सबके पास वीकनेसेस है, पर हम अपने वीकनेसेस को कैसे उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हम क्या वैल्यूज़ जनरेट कर सकते हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और हमारे क्या बिलीव्स हैं। ये सारी चीज़ें अपने बारे में मालूम होनी चाहिए और उसको हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है। आप जनरल
एक मेंटेन करना चाहो तो आप जनरल भी बना सकते हैं, लाइक आप डेली डायरी में लिख सकते हो। मेडिटेशन, लाइक आप मेडिटेशन के लिए मीन्स अगर आपको थोड़ा देर अपने लिए टाइम निकाल कर चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन का मतलब है कि आप एक काम के लिए इतने एकत्रित हो जाओ कि आपको बाकी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान ना रहे। ध्यान को एक जगह कर लेना ही मेडिटेशन होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में बैठकर आपको लोटस पोजीशन में बैठकर आपको बिल्कुल प्राणायाम मेडिटेशन करना है 10 to 15 मिनट्स। आप जो काम कर रहे हो उसमें पूरा 100% रहो, दैट इज़ मेडिटेशन। आप लोगों से फीडबैक्स लेते रहो, क्योंकि हर इंसान आपको अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। तो वो आपको अलग अलग तरीके फीडबैक देगा और उसको आपको पॉजिटिवली लेना है और उसको अपने इम्प्रूव करना है। आपको लग रहा है तो ले लो, नहीं लग रहा है तो ठीक है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स। हमें अपने लाइफ में कंटिन्यूअसली सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ये एजुकेशनल पीरियड था, देन होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, देन गृहस्थ आश्रम। ऐसा नहीं। आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, एक्सपोजर बढ़ेगा। आप अपने आप को उतना ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, नई स्किल्स आपके में डेवलप होगी। तो जितनी ज़्यादा बुक्स हो, सेल्फ हेल्प बुक्स हो, फिक्शनल बुक्स हो, नॉन फिक्शनल बुक्स हो, हिस्ट्री के बुक्स हो, लीडर्स के पर्सनल जो ग्रेट लीडर्स हैं हमारे, उनकी बुक्स हो, उनकी ऑटोबायोग्राफीज हो, सबको रीड करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड, हमारा जो हम मेढक के कुएं के अंदर रहते हैं वो हमारा खुले। ठीक है। हम जितना ज़्यादा ग्रो कर सकें, जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, सभी से सीख सकें। ठीक है। इस दुनिया में ब्रिलियंट लोग हैं। ठीक है। सबके पास ब्रेन है, सबके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं, सीखने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। आप कोर्सेस ले सकते हो। ठीक है। नई स्किल्स डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तो हमेशा हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए कुछ नई चीज़ों सीखने के लिए। आपका माइंड ओपन रहे, ब्रॉड रहे। ठीक। देन स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन मीन्स क्या होता है कि हमें, आप तो एज ऑफिसर आपको रेगुलरली नए चैलेंजेस एडवेंचर मिलता रहेगा। बट जो नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है क्या, वो एक कंफर्ट जोन में रहता है कि उसकी लाइफ ऐसे ऐसे होगा, रोज का शेड्यूल ऐसे ऐसे होगा, इतना खाएगा, खाना खाएगा, नहाएगा, जाएगा ऑफिस, ये करेगा, आएगा वापस, देन ओके। ठीक है। तो एक कोई इसमें चैलेंजेस नहीं है। ठीक है। अगर चैलेंजेस नहीं हुआ तो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंट है। ठीक है। तो लाइफ में अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे, तो चैलेंजेस का होना बहुत ज़रूरी है। Growth happens at the edge of your comfort zone, right? Then next one is practice active listening. हर कोई बोलता है कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। ठीक है। उतना ही बोलो जितना अनिवार्य हो। तो प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हैं, कोई अगर बोल रहा है तो उसको आप फोकस के साथ सुनना। ये होता है एक्टिव लिसनिंग का। क्योंकि अगर आप फोकस के साथ सुनेंगे ना, तो आपको एक बार में चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, समझ भी आ जाएंगी, और उनसे आपको क्या इंसाइट्स मिला वो भी पता चल जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। आपको पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। और कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, कोई भी सिचुएशन आए, उसमें भी आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चीज़ों को देखनी चाहिए। अगर आप वैसा करते हैं तो वही चीज़ें किसी के लिए चैलेंज हो सकती है, वही किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ये आपको अपने जो नेगेटिव थॉट्स है उसको रीफ्रेम करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए। ये एक पॉजिटिव आउटलुक होता है, पावरफुल एसेट है किसी ह्यूमन बीइंग का। क्योंकि हमारे पास दोनों चॉइसेस है कि आप पॉजिटिव आउटलुक आउटलुक रखो या नेगेटिव हो। क्योंकि आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज मेंटेन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये एज अ ऑफिसर वो मॉर्निंग डिसिप्लिन उनके में होता ही है कि ये योगा करेंगे, जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, डेली की शेड्यूल बनाएंगे, आज का टारगेट प्लान करेंगे, आपका पूरा डे का प्लानिंग होगा। सब कुछ होता है। क्या क्या गोल्स हैं, वीकेंड के वीकडेज के क्या गोल्स हैं, वीकेंड्स के क्या गोल्स हैं, इस वीक हमें क्या करना है, मंथली गोल्स क्या है, पूरा ईयरली गोल क्या रहेगा, क्या मिशन, क्या ऑपरेशन होने वाला है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। सब कुछ होता है एक ऑफिसर के शेड्यूल में। ठीक है। तो आपको उसके लिए भी कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है। तो
जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे आपकी लाइफ उतनी बेटर होते जाएगी। और एक वो डिसिप्लिन आप रहेंगे तो वो एक हैबिट में आ जाएगा, और अगर आपके हैबिट में आ गया वो चीज़ें फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जो आपको एक जब स्टार्ट करते हैं तो डिफ़िकल्ट लगती है। जैसे 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जब वो स्टार्ट करते हैं। बट वो कंसिस्टेंटली 1 साल के लिए वो काम करे ना, तो उसके लिए अगर 1 साल के लिए तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बोला, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, आप 1 महीने के लिए करिए, 2 महीने के लिए करिए, नहीं हो पा रहा है 3 महीने के लिए करिए, ऐसे रेगुलर करते जाइए, फिर वो आपकी हैबिट में आ जाएगा तो आपको बहुत नॉर्मल लगेगा। ठीक है, 4 बजे उठना है, ठीक है उठ जाएंगे, ऐसा। देन अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, तो कुछ रियल लाइफ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की यहाँ मैंने बहुत कम एग्जाम्पल लिया हुआ है, बट आपको बहुत ग्रेट लीडर्स हैं जिनसे आपको सीखने की ज़रूरत है। रानी लक्ष्मीबाई हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी हुए, महात्मा गांधी हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। इतने ग्रेट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं आपके, आप पढ़ते पढ़ते आपकी लाइफ पूरी चल देगी। इतने सारे लोग हैं जिनके बारे में हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो कि इंस्पायरिंग है, उनकी पर्सनालिटी से आप सीख सकते हैं कि उनका लाइफ इतना महान क्यों रहा, उनके में ऐसे क्या क्वालिटीज़ थे कि वो महान बन पाए और आप नहीं बन पा रहे हो। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, ठीक है, वो साइंटिस्ट बन पाए, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट भी रहे, कैप्टन विक्रम बात्रा का आपको पता ही है, ठीक है। सत्या नंडेला, दैट इज सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, आपको उनके बारे में पता है कि वो कितने एम्पैथिक लीडरशिप और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, इंडिविजुअल हैं। तो ये सारी जो ट्रेड्स हैं वो आपको भी डेवलप करनी चाहिए। और आपको जब कोई किसी की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी आप रीड करेंगे तो आपको भी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें मिलती हैं, उनकी क्या हैबिट था उनके बारे में मालूम चलता है, और हम भी उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हर किसी से ये पॉजिटिव चीज़ें सीखें, जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखते जाएं, और हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक रखें। और वन मोर थिंग दैट इज़ कि एसएसबी डिमांड करता है कि जो इंडिविजुअल हो वो मेंटली तो शार्प हो ही, साथ ही साथ फिजिकली भी। तो ये दोनों का डिमांड रखता है कि आप फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी। कुछ एग्जाम्स होते हैं कि आपके मेंटल चीज़ों पे जाते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट कितने हैं, कितना मेमोराइजिंग पावर आपको कितना है, बट एसएसबी में आपको दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट टुडे, टेक वन स्मॉल स्टेप टू कल्टिवेट अ क्वालिटी यू एडमायर, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। सो यहाँ आज वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।